नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विराट रूप के 3 श्लोक, श्लोक नंबर 41, 42 और 43। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह इस वीडियो में भी इन श्लोकों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता के ये दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट आप सबसे पहले देख जाइए, क्योंकि परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, शरीर के 5 कोश, इनका ज्ञान हुए बिना, इनकी अंडरस्टैंडिंग हुए बिना आपको भागवत गीता के बाकी श्लोकों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अंटिल कि आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं है, कोई गुरु ग्रहण नहीं किया है, किसी गुरु का आपके सिर पे हाथ नहीं है अभी तक, और आप स्वाध्याय से यानी अपने आप से अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 13वां और 14वां चैप्टर वो बहुत ज़रूरी है। और कहीं से भी अगर आपको केन उपनिषद, आपका मंडूक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, अगर इन तीनों के बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेने को मिल जाए कहीं से भी, ऑनलाइन सोर्स से या कहीं से भी, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ले लीजिए, आप उसे भी समझ लीजिए। ठीक है, आगे चल के अपने इस चैनल पे हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम उपनिषद भी डिस्कस करेंगे, सुंदरकांड भी डिस्कस करेंगे, जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारे जीवन में आ सकती हैं, समाज के काम आ सकती हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं, आज के श्लोक 41 और 42 एक साथ कवर किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो कृष्ण से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि अब उसको ये दिख गया कि भगवान श्री कृष्ण का ये विराट रूप है। इस विराट रूप में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यही वो मनुष्य हैं जो सब कुछ हैं, यही वो दिख रहे हैं, यही वो तत्व हैं, यही वो हैं जो सब कुछ हैं, जिनसे सब कुछ व्याप्त है। लेकिन इनका न जाने कितनी बार मैंने अपमान किया है, ऐसा अर्जुन मन ही मन सोच करके ग्लानि उसको हो रही है। अर्जुन को ये सब सोच करके मन ही मन उसे ग्लानि हो रही है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, सीधे सीधे कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपको मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक, जिद पूर्वक, धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, भाई जैसे अपने पिताजी का नाम नहीं लिया जाता, पापा कहा जाता है, पिताजी कहा जाता है, तो अर्जुन ये कह रहा है कि मैंने आपका नाम लिया, आप तो परम पिता हैं, सभी के पिता हैं, लेकिन मैंने हठपूर्वक, अज्ञानपूर्वक आपका नाम लिया, आपको कृष्ण कहा, आपका नाम लिया। हे यादव, यानी वो व्यक्ति जो ग्वाला है, जो गायों का दूध दोहता है, एक छोटा काम करने वाला व्यक्ति समझा, क्योंकि आपने महाभारत में देखा होगा दुर्योधन भी कई बार ये कहता था वो ग्वाला। उसी तरीके से पांडव भी, उन्हें भी पता था कि हाँ ये दूध धोते थे, ये ग्वाले थे, तो कई बार अर्जुन ने भी ग्वाला कह करके उनका अपमान किया था। वही बातें अर्जुन उन्हें याद दिला रहा है कि मैंने आपको ग्वाला कह करके, अपमानित करने के उद्देश्य से आपको ग्वाला कहा। कितनी बार मैंने ऐसा कहा है, हे सखा, हे दोस्त, हे मित्र कह करके आपको संबोधित किया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। ऐसा इसलिए मैं कर गया क्योंकि मैं आपको नहीं जानता था कि आप कौन हैं। आप इतने बड़े विराट रूप वाले, सब कुछ, संपूर्ण ब्रह्मांड में, समस्त चर अचर जगत में व्याप्त जो शक्ति है वो आप हैं, ये मैं जानता नहीं था, इसलिए मैं ऐसी धृष्टता कर गया। मैंने मूर्खता पूर्वक या प्रेम पूर्वक जो भी किया है, अर्जुन अब माफ़ी मांग रहा है उस चीज़ की कि मैंने मूर्खता पूर्वक, इसे मेरी मूर्खता कहिए या मेरा प्रेम कहिए, जिस कारण से भी मैंने ऐसा किया है, आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दें, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैंने कई बार आराम करते समय अपनी बातें याद दिला रहा है कि कई बार आपके साथ कहीं आराम कर रहा होता था तो मैंने आपका अपमान किया है। लेटे हुए यानी जैसे अगर आपके पिताजी आ जाएं और आप लेटे हुए हो पापा, तो यह अच्छा लगेगा? पिता के आने पर पुत्र को खड़ा हो जाना चाहिए, अपना आसन छोड़ देना चाहिए, जहाँ वो लेटा है उस जगह से उठ जाना चाहिए। ये शिष्टाचार था, उस समय बहुत ज़्यादा व्याप्त था, क्योंकि उस समय लोग थोड़े शिष्टाचारी होते थे। आज की डेट में तो पापा हम मोबाइल देख रहे हैं, हाँ पापा ये चल रहा है, तो ये अलग स्थिति, एक एग्जाम्पल है। लेकिन अर्जुन उस समय के हिसाब से बता रहा है कि मैंने कई बार लेटे लेटे आपको जो है संबोधित किया है, आप खड़े रहे, मैं लेटा रहा और आपको अपमानित करता रहा, आपसे बात करता रहा, ये आपका अपमान ही था। तो इन सभी अपमानों के लिए, या कभी खाते समय या बैठे हुए मैंने आपको अपने दोस्तों के बीच में अपमानित किया। कई बार होता है ना, दोस्तों के बीच में किसी का जो है चुटकी ले ली, किसी का मजाक कर दिया, तो इस तरह से मैंने आपके साथ किया है। अब आप ये सोच करके देखिए कि अगर ईश्वर, जिसे आपको पता है कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो समस्त संसार को चला रहा है, वही मालिक है, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ आप कर सकते हैं? अगर आपको पता हो तो ईश्वर की बात छोड़ दीजिए, आपके अपने ऑफिस में ही आपसे बस एक पोजीशन ऊपर आदमी हो, अगर वो गलत भी कर रहा हो तो भी आप उसका कभी अनादर या उसका कभी तिरस्कार या किसी भी तरीके से उसको चैलेंज तक नहीं करते कि सर ये ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं कह पाते। तो जो प्रभु है, जो समस्त
कारणों के कारण है, सभी मैनेजरों के सबसे बड़े मैनेजर हैं, उनके लिए क्या आप ऐसा सोच सकते हो? तो वही अर्जुन ऐसा सोचते हुए कह रहा है कि मैंने पता नहीं कितनी बार आपको अपमानित किया है, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर उसने क्षमा प्रार्थना की है। ठीक है, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आरती वारती जो हो जाती है, आरती होने के बाद सभी मंत्र पढ़ने के बाद अंत में हमसे जो पूजा पाठ में कहीं कोई गलती रह गई हो, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी तो औकात नहीं है कि आपकी पूजा भी ढंग से कर सके, कुछ ना कुछ हमसे कमी रह जाएगी, कि आपकी पूजा पाठ में भी हमसे कमी रह जाएगी, आपकी महिमा का बखान करने में कुछ ना कुछ कमी हमसे रह जाती होगी या रह गई होगी। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जो आप मंदिर में अगर जाते हैं, आरती वगैरह होती है या कहीं कथा वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पर जब मंत्र पढ़े जाते हैं, जब ये चीज़ें बताई जाती हैं, सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं मंत्रों के रूप में, तो अंत में जो पंडित जी हैं वो लास्ट में एक मंत्र और कहते हैं जिसमें क्षमा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। ठीक है, जिसमें ये श्लोक बोला जाता है, अब मैं जो है ये नहीं जानता कि किस तरह से पूजा की जाए। ठीक है, उसमें एक श्लोक आता है, ठीक है, वो श्लोक कुछ इस तरीके से होता है, आवाहनम न जानामि च विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। ये स्टार्टिंग का श्लोक है उसका, उसके आगे भी है इसमें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा, ऐसा कह करके जो है वो पूरा एक श्लोक है जिसमें क्षमा प्रार्थना की जाती है ईश्वर से कि जो कुछ भी पूजा पाठ हमने किया है, जो मंत्र हमने आपकी स्तुति में पढ़े हैं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि हम गलतियों का पुलिंदा हैं, तो हमसे गलती हो गई होगी, इसलिए हमें इस चीज़ के लिए क्षमा करें। यही परंपरा है, यही परंपरा है अपने गुरु या परम पिता के सामने अपनी बात को कहने के बाद। ये एक संदेश है इस बात का, ये सिर्फ आरती नहीं है कि आरती गाई और माफ़ी मांग ली कि कहीं कुछ बिगाड़ ना दे प्रभु, नहीं, ये शिष्टाचार है। आप अपनी बात कहिए और अपनी बात कहने के बाद ये सिखाता है हमें कि आप कहीं मेल डाल रहे हैं, किसी से कोई बात कह रहे हैं और अपना विचार अगर रख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपसे ज्ञान, अनुभव और पोस्ट में, पद में आपसे बढ़ा है, अगर आप उसको कोई विचार लिख करके भेज रहे हैं कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि अंत में हमें बड़ी शालीनता पूर्वक ये ज़रूर उनसे कहना चाहिए कि ये मेरे विचार हैं, अगर आपको इनमें कुछ कमी नज़र आए या मुझसे अगर कुछ मिस हो रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताएं, मुझसे गलती हो सकता है, हो रही हो, लेकिन मेरे विचारों को आप ये सामने मैंने रखें, इन विचारों को आप देखें और मुझे अपना फीडबैक दें। तो ये शिष्टाचार है। ये जो हमारे यहाँ मेल एटिकेट सिखाए जाते हैं ना, ये उसी मेल एटिकेट का एक इनडायरेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज यहाँ पर दी हुई है कि आपको क्या करना होता है। जब आपको पता लग जाए कि हाँ, जो आपके सामने बैठा हुआ है वो पद में आपसे बड़ा है, ज्ञान में आपसे बड़ा है, वो चीज़ों को संभाल रहा है, ठीक है, तो उसके सामने यदि आपको अपना कोई विचार रखना है तो विचार रखने के बाद आप ये ज़रूर कहिए कि ये मेरा विचार है, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ करेक्ट और नॉट, या इसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई, या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, प्लीज़ लेट मी नो। ये जो मेल एटिकेट्स होते हैं, जो तरीका होता है अपनी बात कहने का, ऊपर तक पहुंचाने का, एक जो मेल सेंटिटी की बात होती है, वो ऐसा ही तो करते हैं। ठीक ऐसा ही काम तो अर्जुन यहाँ कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो भागवत गीता है, दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो एचआर मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो किसी तरह का मैनेजमेंट हो। अभी आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी, हम आगे कुछ श्लोक आएंगे, कर्मयोग के चैप्टर में हम एक डिस्कशन करेंगे उस बारे में। तो जो कुछ भी सब्जेक्ट्स होते हैं इस संसार में, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फाइनेंस, एचआर, मैनेजमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैसेज आपको भागवत गीता में न मिल जाए। बस आपको समझने के लिए वैसी बुद्धि विकसित करनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला 43वां श्लोक। ये बहुत आसान है। अर्जुन कह रहा है कि आप इस चर अचर जगत के जनक हैं। चर अचर वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर बता दूं, चर का मतलब वो है जो कि समाप्त हो जाएगा। चर यानी वेरिएबल, जो लगातार बदलता रहता है। तो बदलने वाली चीज़ कहाँ पे है? अपरा में है। ठीक है, तो जो चर है वो क्या है? अपरा है, जो नष्ट हो जाएगा एक दिन, जो बनता और बिगड़ता रहता है, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, वो चर है। ठीक है, वेरिएबल है वो। और अचर कौन है? जो सदैव से था, उतना ही था, वही था, न उसका क्षय होता है, न वो बढ़ता है, न घटता है, जितना था उतना ही रहता है। और सबसे बड़ी बात कि वो अनंत ही है। ठीक है, वो क्या है? परा है। तो परा अचर है और अपरा क्या है? चर है, जिसमें परिवर्तन होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है? परा यानी
जो परालोक है उसका निर्माण या उसका संचालन किस प्रकार से करते हैं? अक्षर ब्रह्म की सहायता से। और अपरा का संचालन किससे करते हैं? क्षर ब्रह्म की सहायता से। और स्वयं क्या है? परब्रह्म। तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत पहले डिस्कस किए थे, कुछ चैप्टर्स पहले डिस्कस किए हुए थे, और आज फिर हमने उसको रिवाइज कर लिया है सो दैट ये हमारे दिमाग में पक्के बने रहें, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट हैं, जब तक ये हमारे दिमाग में बने रहते हैं और हम इसे भूलते नहीं, तब तक भागवत गीता में हम रमे रहते हैं, हम उससे छूट नहीं पाते, उसको लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं होते कि कौन से श्लोक का क्या मतलब है। और ये इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि एक बार अगर आप समझ गए तो दिन में कोई भी काम कर रहे हो, एक बार आपको भगवान की याद जरूर आती है। अगर आपको आती हो तो, और आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। चाहे आप इन वीडियोस को देखने से पहले आप चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन इन वीडियोस को देखने के बाद अब आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आया होगा कि दिन में एक बार, कम से कम एक बार ज़रूर अपने किसी न किसी काम में आप प्रभु को देखते होंगे, उनकी घटनाओं को, उनकी लीलाओं को याद करते होंगे। ये है श्रद्धा का प्रभाव। ये आप अपने आप अनुभव कर रहे हैं। वो क्या जाने जो नास्तिक हैं और बिना किताबें पढ़े दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, उन्हें भी हमें धीरे धीरे करके सही मार्ग पर लाना है। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। हमें सिर्फ फूल की तरह, सुगंध की तरह इस ज्ञान को, इस गीता को जैसे हमने समझा है वैसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमने इसे जैसे समझा है वो समाज कल्याण, विश्व कल्याण के मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है, इसलिए हम जितना कर सकते हैं समाज के लिए उतना करें, चाहे घर बैठे बैठे करें, चाहे सड़क पर निकल कर करें, चाहे किसी प्रकार से करें, लेकिन करें ज़रूर। बहुत जल्दी ही हम लोग इस तरह की चीज़ें शुरू करेंगे और हम सब आपस में जुड़ेंगे ताकि हम इस तरह के काम कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, समाज में अच्छे कर्म करके कुछ लोगों को जो परेशान हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद की जा सके, उन्हें भी भगवान के इस कर्म के साथ, भगवान की इस योजना के साथ, उनके साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि आप इस चर अचर जगत के जनक हैं, पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। आप पूज्य हैं, महान हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु आप ही हैं, क्योंकि जो भी गुरु होता है, जिसे हम गुरु इस संसार में मानते हैं, वो प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है भगवान का। गुरु ईश्वर से कम नहीं होता, गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। गुरु के माध्यम से ही आपको ईश्वर की योजनाएं पता चलती हैं। जब गुरु ये कहता है कि मेरा एक मिशन है, हमारा एक मिशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुरु जी का मिशन है। गुरु उसी को मिशन बनाता है जो ऊपर वाले का तय किया हुआ है, जो परमात्मा ने तय किया है, जो परम गुरु ने तय किया है। उसे यहाँ का गुरु, इस धरती का गुरु, जिसकी कृपा आपके ऊपर है, वो गुरु आपको उसी योजना के तहत, उसी नियति के तहत, जिसे नियति कहते हैं, वो गुरु ही जानता है। नियति यानी ईश्वर की योजना, उसे गुरु ही जानता है, प्रामाणिक गुरु ही जानता है। इसीलिए अगर गुरु कहता है कि ये हमारा मिशन है, तो इसे ये मत समझिए कि गुरु जी का मिशन है या इस टीम का मिशन है, नहीं, वो सीधे परमात्मा का मिशन होता है। इसलिए गुरु क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और वो ईश्वर के काम, यानी ईश्वर अपने काम उस गुरु के माध्यम से कर रहा होता है। ईश्वर ही वो काम कर रहा होता है, इसीलिए गुरु ईश्वर से कम नहीं होता। ठीक है, उस गुरु की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में ज्ञानी है, उन सब की नहीं जो दुकानें खोल करके बस आओ चक्र बना लिए और विराट रूप बना लिया, फ़ोटो खिंचवा ली और ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा के दुनिया भर में बांट दी। अपनी घड़ी तक बेच रहे हैं, घड़ी में फ़ोटो लगवा के बेच रहे हैं, कैलेंडर बन रहे हैं भाई साहब के, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं की बात नहीं कर रहा। गुरु और शिष्य का मिलन एक बहुत ही अद्भुत घटना होता है। ये आपके मन को अपने आप इतना आह्लादित कर देगा कि आप जान जाओगे कि हाँ यही है, यही है वो। ठीक है, तो ये प्रभाव होता है एक सच्चे गुरु का। आपके तुल्य कोई नहीं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुलना करने के लिए कोई हो तो सही, उनके जैसा कोई है ही नहीं। आपके समान कोई नहीं, कोई आपके बराबर नहीं। आपसे बढ़कर इन तीनों लोकों में भला कोई कैसे हो सकता है? इन तीनों लोकों में यानी परा अपरा में, जो हमारा अपरा लोक में जो 3 लोक हैं, धरती लोक है, पाताल है, और जितने भी ऊपर के लोक हैं जिनको हम स्वर्ग लोक और जनलोक, महालोक ये सब कहते हैं। तो ये जितने भी लोक हैं, 3 लोक, त्रिलोक जिसको कहा जाता है ना, जितने भी लोक व्याप्त हैं, तीनों लोक, इन तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, परा से लेकर अपरा तक जितने तीनों लोकों का जहाँ तक विस्तार है, वहाँ तक आपसे बड़ा कोई नहीं है। यही चीज़ अर्जुन ने यहाँ पर बताई है। और ऐसा नहीं है कि ये घोषणा है, ये समझ पर आधारित है। अब समझ में आपको भी आ चुका है, अर्जुन को भी आ चुका है कि जब सारे एलिमेंट अपरा में, परा में सब उन्हीं से व्याप्त हैं, तो इनसे बड़ा कौन है?
सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी रटना नहीं है। ये अंधी भक्ति नहीं है, ये घंटा बजाने वाली भक्ति नहीं है, ये टुनटुना हिलाने वाली भक्ति नहीं है। टुनटुना हिलाना और घंटा बजाना ये तो श्रद्धा प्रकट करने के तरीके हैं, इसीलिए ये साधन पवित्र हैं। घंटी बजाना, आरती करना, ये साधन पवित्र इसीलिए हैं क्योंकि ये हमारे प्रभु की पहचान, ये हमारे प्रभु तक हमारे पहुंचने का माध्यम बनते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हें रट लेना, यानी बस घंटी हिला लिए, बस भगवान को याद कर लिया, हो गया, ये रटने वाला विज्ञान नहीं है। ईश्वर रटने वाला विज्ञान बिल्कुल नहीं है, ये अनुभव का विज्ञान है और इसीलिए ये सबसे बड़ा विज्ञान है। कोई भी ज्ञान जो अनुभव में उतर जाए वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है और वही आपके चरित्र में उतर जाता है। जिस चीज़ को आपने अनुभव किया हो, क्या उसे बार बार रटना पड़ता है, दोहराना पड़ता है? नहीं दोहराना पड़ता। ठीक है, वो आपको आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए ईश्वर जो कि अनुभव का ज्ञान है उसे अर्जुन अपने अनुभव से परख चुका है और अब आप भी अपने अनुभव से काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझ चुके हैं। पहले और आज में बहुत परिवर्तन आपके भीतर आ चुका है। आप कभी खुद महसूस करने बैठेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं। अहंकार, अगर आपने सही तरीके से पढ़ना है, इसको समझ लिया है, इसको ठीक तरीके से समझ लिया है, तो अहंकार आपके अंदर डेरा नहीं डालेगा। इसलिए आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि आपके अंदर क्या चेंज हुए हैं या आप कितने अच्छे हो गए हैं, ऐसा कुछ विचार ही नहीं आएगा। आप बस आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 2 या 3 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, नमस्कार।